डेजर्ट इकोसिस्टम। इसमें हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स किए थे। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, जब एबायोटिक कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, जब इंटेंस सोलर रेडिएशन, फ्लैशिंग विंड्स, मैंने बताया था ना डेजर्ट के अक्रॉस होती है, जैसे कोई डेजर्ट एरिया है, ढेर बहुत सारी जोरदार हवा चली, भवंडर जिसको बोलते हैं, ठीक है, भवंडर चलता है, उसमें क्या होता है, एयर चलती है जोर से, और उसमें डेजर्ट में क्या है सबसे ज्यादा, रेत। तो क्या होता है, रेत साथ साथ बैठी है, and suppose somebody is standing there, a person, ठीक है, तो क्या होगा, रेत उसको it will be just like lashing, पड़ गिरा लगेगी, lashing, ठीक है, और वहाँ पे less than 10 inches यानी कि almost 25 centimeters of rainfall, बहुत कम throughout the year, and it is a very low rainfall. One is heavy rainfall, बहुत सारी बारिश, एक होती मॉडरेट, कभी बारिश हो रही कभी नहीं। यहाँ पे है लेस रेनफॉल या स्कैंटी रेनफॉल, SCANTY, स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम, 25 सेंटीमीटर, बहुत कम रेनफॉल, राइट। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग लो होगी, क्यों, बारिश नहीं है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है, तो वाटर साइकिल, फूड साइकिल, वो सारी वेब्स जो है वो प्रॉपरली नहीं हो गए हैं, उनकी अलग ही वेब। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल कम है, एंड स्कैर्सिटी ऑफ पानी की कमी। वाई पानी की कमी है, बिकॉज ऑफ वेरी लेस रेनफॉल, पानी नहीं है, बरसात ही नहीं है, तो इट विल बी स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल। नाउ यू कैन सी दिस डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये देखो, ये डेजर्ट एरिया है, बहुत कम पेड़ होगा, एंड दिस इज थॉर्नी बुशेस, वो कैक्टस उगती है, कांटे वाली कैक्टस उगती है वहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ये कैक्टस है, ऐसे ऐसे तुमने देखा उगती हुई, बड़ी हुई कैक्टस। सो हाउ कैन यू इमेजिन कि और कैक्टस बहुत पानी खींचती है, बहुत पानी खींचती है। So whatever scanty rainfall is there, it is absorbed by all these type of plants. Naturally खुद सोचो, जैसे अगर आपने पूरा दिन व्रत रखा है, शाम को पानी पीना है, तब तक पूरा दिन कितनी प्यास रहेगी। यहाँ पे तो स्कैंटी रेनफॉल, हमारे पास तो वैसे पानी की कोई कमी नहीं, तो हमने अपनी मर्जी से पानी छोड़ा हुआ है कि हमने व्रत रखा हुआ, ठीक है। सो नाउ सी प्राइमरी कंज्यूमर्स जो इस पर डिपेंड है। अब ये देखो, स्क्विरल सीड को खा रही है एंड सिटिंग ऑन अ कैक्टस। अब दिस इज ईटिंग, रैट इज ईटिंग द स्क्विरल। जो छोटे छोटे जो प्लांट उगा है, उसके ऊपर जो फ्लावर है, उसके ऊपर बीज मंडरा रही है, जिसको एंट खा रही है। एंट को ये बड़े वाला कीड़ा खा रहा है, ठीक है, उसको एंट को बड़े वाला कीड़ा खा रहा है, बड़े वाले कीड़े को रैट, लिजर्ड, स्नेक, हॉक, इनको आउल, और वो लास्ट में वल्चर। वल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, रीजन पानी की कमी के कारण कई बार एनिमल वैसे ही मर जाता है, जरूरी नहीं कि कोई किसी को खा ही रहा है। जब मर जाएगा, डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन देखकर समझ आ गई। Now see how these are associated, and this becomes a consumer of this part also, because इसने ये खाया, इसने ये, that type of food है जो हमने पहले डिजाइन की थी, same type चलती रहेगी। So you can see this producers, and on the producers which is dependent, primary consumers. Primary consumers के ऊपर कौन से डिपेंडेंट है, secondary and primary. Then territory consumers, then quarterly, tertiary and secondary consumers. Same type of web continuity में चल रहा है, समझ आ गई। Producers in deserts क्या होती है, कैक्टी, कैक्टाई, कैक्टस, वही चीज मैंने आपको बताई है, वही सबसे ज्यादा उगती है। प्लांट्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह उगे होते हैं, ठीक है। उनके अंदर पानी होता है टू कीप देमसेल्फ अलाइव, और एक वैक्सी कोटिंग इसके ऊपर होती है। कभी भी कोई कैक्टस प्लांट देखना, यहाँ भी नर्सरीज में अवेलेबल है,
कभी जाकर देखो या परचेज वन स्मॉल कैक्टस प्लांट, उसके ऊपर एक वैक्सी, जैसे कैंडल के ऊपर वैक्सी होती है, वैक्सी कोटिंग होती है। वो क्यों होती है? कुदरती होती है, ताकि वो इंटेंस हीट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है डेजर्ट एरिया में, उससे वो बचा है। एंड कभी भी देखो कैक्टस हमेशा हरा भरा रहता है। नॉर्मल घर में छोटा प्लांट उगा लो, उसको 4 दिन पानी ना दो, मुरझा जाएगा। बल्कि हमारे यहाँ पर जो डेजर्ट एरिया नहीं है, कैक्टस नहीं मुरझाता। रीजन, उसके अंदर ऑलरेडी पानी है। इट हैज गॉट अ रिटेंशन ऑफ वाटर इनसाइड। उसके बीच में जो उसकी वैक्सी कोटिंग है ना, कभी आप उसकी कोटिंग छील के देखो, इट हैज गॉट वेरी टाइनी 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 पार्टिकुलर्स, छोटे 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 पार्टिकल्स, पार्टिकल्स होते हैं। उसको ऐसे निचोड़ो तो आपके हाथ में पानी महसूस होगा। इट हैज रिटेन वाटर इनसाइड टू कीप इटसेल्फ अलाइव, ताकि वो हमेशा रहे और इंटेंस हीट से बचा है। बहुत वहां पे सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा अपने आप को वो बचाए रखता है। उसके ऊपर थॉर्न्स उगे हुए हैं, और खाएगा उसे, ठीक है। अब श्रब्स, बुशेस और कुछ ग्रास और बड़े फ्यू ट्रीज वहां पर। यू कैन नॉट से कि एनी टाइप ऑफ डेजर्ट इज ग्रीन से भरा हुआ। इट इज वेरी less scanty rainfall plus very less amount of trees, few shrubs इतने भी छोटे छोटे जो पौधे, and thorny bushes, cactus. Now consumers, वहाँ पे जो कंज्यूमर है वो they dig holes in the ground to live, वो छेद कर लेते हैं ग्राउंड में। उनके अंदर वो कैपेसिटी होती है, हम तो रेत पे एक पल के लिए खड़े हो सकते, वो छेद करके उसमें रह लेते। वो रात को बाहर निकलते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए। कई एनिमल्स वहाँ पे ऐसे होते हैं जो रात को निकलते हैं, जो कि हर्बीवोरस है। वो क्या करते हैं, वहाँ पे सीड्स पड़े होते हैं, जैसे स्क्विरल ले लो, सीड होता है, वो सीड के बीच में से अपना खाना निकाल लेती है। कई बार मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था अपने कुछ पुराने, मेरे पास बच्चे थे, कि whenever you eat a fruit, छोटा सा एग्जाम्पल आपको भी देती हूँ, कभी भी आप फ्रूट्स खाते हो, जो उसका सीड है ना, सीड को कभी भी डस्टबिन में मत फेंको। ये मैं पर्सनली बता रही हूँ। उसको आप कहीं बाहर पेड़ फूल के पास रखो। रीजन, ये स्क्विरल खा लेती है। कई बार स्क्विरल्स क्या करती है, गिलहरी, वो सीड ले जाती है, टेक अ सीड एंड बरी इट समवेयर। वो अपने बाद में खाने के लिए कहीं ना खोद कर, उनकी बहुत अच्छी डिगिंग कैपेसिटी है, उसे छुपा लेती है और उसको ढक देती है। बाद में वो खुद भूल जाती है मैंने कहाँ रखा है, और वो ऐसा करती रहती है। और फिर क्या होता है, धीरे 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 वो सीड अंदर अंदर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज, और उसी का पेड़ होता है। कई बार नोटिस करो, जहाँ स्क्विरल ज्यादा होती है पेड़ होते हैं, उन्हीं के खुद के बनाए हुए पेड़ होते हैं। सो डू दिस व्हेनेवर यू ईट अ फ्रूट, डोंट थ्रो द सीड। हाँ, उससे किसी पेड़ फूल के पास आपने तो वैसे ही फेंकना है, तो या तो स्क्विरल का खाना बन जाएगी, या आप इनडायरेक्टली स्क्विरल की मदद करोगे पेड़ उगाने में। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल। डीकम्पोजर, ये आपको पता ही है कि यहाँ पे डेजर्ट में पुअर वेजिटेशन है। वी कांट से भाई वहाँ पे तो खेत ही खेत है, नो, बिकॉज ऑफ डेजर्ट वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है। वेरी पुअर वेजिटेशन एंड लो अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं है, हम वाटर साइकिल की चेन वहाँ पे नहीं बना सकते, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर भी कम है। वहाँ पर जो डेड होता है, या तो एनिमल होते हैं या फंगस होती है, बैक्टीरिया, फंगाई और बैक्टीरिया, वही डेड होता है, वही डीकम्पोज हो रहा है। You can see this desert fever. See this, ये देखो, टर्टल्स भी हैं, ठीक है, उसके अलावा प्लांट्स भी हैं। ये देखो, हाउ, हाँ, आउस भी होते हैं। और ये देखो सबसे ऊपर यहाँ कहीं छुप के स्कैवेंजर बैठा हुआ, वेटिंग कि कब कोई डेड हो और मैं खाऊं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर वुल्फ भी है, प्राइमरी ग्रीन प्रोड्यूसर के ऊपर हर्बीवोरस चिड़िया बैठी है, शी इज ईटिंग दिस। स्नेक्स है, क्रैब है, स्कॉर्पियन है, ये बहुत होते हैं, स्कॉर्पियो बहुत होते हैं वहाँ पर, केकड़ा ये बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या हंसने की बात है, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, आउली, हाँ वो तो पूरा दिन छुपे रहते हैं। ये बड़ी बड़ी लिजर्ड्स, सो यू कैन सी
how these are dependent and see the food web. It is not कि desert में food web नहीं है, उनकी अपनी food chain है. Because this primary consumer on this is dependent, herbivores. Then on this territory is dependent and the top. ठीक है, producer green plants, then the primary consumer. ठीक है, decomposition हो रही है जिनको ये खा ले, then secondary consumer and top. ठीक है, do you understand? समझ आए? Aquatic ecosystem, aquatic life. इसमें 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है फ्रेश वाटर लाइफ जोन जिसमें कि पॉन्ड, स्ट्रीम, लेक, रिवर्स होते हैं. दूसरा होता है सॉल्ट वाटर जिसमें ओशंस और एस्टुरीज होती है. हमने एस्टुरीज अपने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है. ठीक है, इसमें ये होती है. इसमें भी कई तरह की वाटर बॉडीज होती है, ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं अपॉन द वाटर की सैलिनिटी, कितना सॉल्ट है उस पानी में, उस पर डिपेंड. अगर बहुत वो याद है बताया था कि एस्टुरी जिसमें अगर ना फ्रेश वाटर मिल रहा है ना दूसरा, तो कितना सॉल्टी हो जाएगा तो कोई भी वहाँ पे नहीं बचेगा. सेम वे अकॉर्डिंग टू द सैलिनिटी ऑफ वाटर कि कितना सेलाइन है उस हिसाब से ही वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे पनप सकती है. नाउ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है? पॉन्ड या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जहाँ पे पानी स्टेगनेंट होता है, वेयर वाटर इज स्टेगनेंट. इट रिसीव्स इनफ वाटर, इनफ पानी मिलता है उसको रेनी सीजन में. और कई तरह के, अब जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर है, खड़ा पानी अगर है तो क्या होगा? एल्गाई काई जमी होती है. कहते हैं खड़ा पानी है, इसमें तो सारी काई जमी है, यहाँ से तो निकलते वक्त भी ऐसे होता है. कई बार होता है ना, कई जगह नहीं भी होता पॉन्ड्स में. अब वहाँ पे एक्वेटिक प्लांट होते हैं, अंदर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं. उसके अलावा इंसेक्ट, फिश और बर्ड. हमने सी हॉर्स की चर्चा की थी, सी हॉर्स, स्टार फिश, रिमेंबर वो सब कुछ होता है. अब पॉन्ड क्या होता है? वो टेम्पररी होता है, सीजनल होता है. जब पानी होगा ना, बरसात होगी तभी भरता है. ठीक है. स्टेगनेंट फ्रेश वाटर बॉडी होती है. स्टेगनेंट क्यों खड़ा ही रहता है? वो तभी भरेगा, पॉन्ड तब भरेगा तो बारिश हुई, तब वो पानी उसमें भरेगा, तो कहीं और बैठ ही नहीं जा रहा है, तो फ्रेश वाटर उसमें भरा गया. ठीक है. पोल्यूटेड इजीली हो जाता है. क्यों? क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर. कई लोग होते हैं, कई लोग आपने देखा पॉन्ड वगैरह थोड़ा सा बना हुआ उसी में अपना पूरा फेंकते हैं. ठीक है. उसके अलावा उसके ऊपर काई जमगी, एल्गाई जमगी. ठीक है. बर्ड्स आकर अपना गंद डाल रहे हैं, कुत्ते बिल्लियाँ उसमें गंद डाल रहे हैं, वो बहुत जल्दी गंदा होगा. और स्टेगनेंट या स्टैंडिंग वाटर जो होता है वो नेचुरली उसमें इतना मतलब आपकी वो नहीं होता कि हाँ उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी बनते हैं. नेचुरली अगर उसमें डिकम्पोज मटीरियल गिर जाए तो उसके बीच में बहुत जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे. अब पॉन्ड इकोसिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं जिसमें टेम्परेचर, नेचुरली लाइट, वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन प्लस बायोटिक कंपोनेंट. नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर. वो आपको पहले मैंने बताया था, ग्रीन फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जिसमें फोटोप्लैंक्टन जो कि माइक्रोस्कोपिक मेरीन प्लांट, माइक्रोस्कोपिक यानी कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, मेरीन बिल्कुल इक्वेटेड, छोटे छोटे. ठीक है. विच फ्रीली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. स्पेशली एल्गाई. कभी भी आपको एल्गाई इतनी होती है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करोगे ना, उस एल्गाई के ऊपर, उस काई के ऊपर आपको करोड्स ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पर्टिकुलर मैटर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे. ठीक है. जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक नोस्टिक, एनाबिया एंड कॉस्मिक. ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं थोड़े. कई बार होता है कि हम देख रहे होते हैं कि वीड उसके ऊपर तैर रही है, कुछ ऐसा तैरा हुआ पौधा जा रहा है, वो ये. नेक्स्ट इज माइक्रोफोटिस एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गाई. ये होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स. सबमर्ज्ड मतलब आधे डूबे हुए प्लांट्स इन वाटर. डूबे हुए प्लांट्स जो अंदर पानी के अंदर डूबे होते हैं और फिर वो उगते हैं. लाइक हाइड्रिला, जोरासिया, वोल्फिया या डैमिया, ये वो होते हैं जो अंदर ही अंदर होते हैं. कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स पानी में कौन से होते हैं? जू प्लैंक्टन्स.
ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स विच फ्रीली फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ये कुछ बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, मतलब क्या हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो पानी में फ्रीली सरफेस ऑफ वाटर लहरों पे तैर रहे होते हैं। जू प्लैंकटन जो होते हैं वो फोटोप्लैंकटन के साथ ही आपको मिलेंगे। ये उसी फोटोप्लैंकटन प्लांट के ऊपर ही फीडिंग करते हैं, यानी कि उसके ऊपर होते हैं और उन्हें खा रहे होते हैं। जो मैंने आपको बताया नहीं कि एल्गाई के ऊपर वो वाले, जैसे कि प्रोटोजोआ, वेरी स्मॉल फिश, सेलिटस, फैल्कन्स एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोआ आप किसी भी एल्गाई जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे आपको बहुत सारे दिखेंगे, वेरी वेरी स्मॉल टाइम पर्टिकुलर ऑफ मैटर। नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कार्निवोरस। ये ज़ूप्लैंक्टन के ऊपर फिर अब ये देखो फूड दोबारा बन रहा है, फूड चेन बन रही है। इंसेक्ट्स लाइक वाटर बीटल्स, पानी के अंदर कीड़े, पानी के कीड़े, वाटर बीटल इस कीड़ा। स्मॉल फिश, छोटी फिश। नेक्स्ट इज टेरिटरी कंज्यूमर, ये दे फीड ऑन स्मॉलर फिश। यहाँ इसे देख लो बढ़िया, फिर यहाँ। देन लार्ज फिश लाइक गेम फिश। देन डिकम्पोजर्स, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर होते हैं जो उनसे रिलीज होता है। अब स्मॉल फिश मर गई, बड़ी फिश भी अगर पानी में मर गई, जो उसकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी, जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया, फंगस निकलती है डेड फिश से, बैक्टीरिया निकलता है, उन सबका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो फीड करते हैं, दीज आर द डिकम्पोजर्स। You can see this. ये देखो decomposers, territory consumers. Now see, producers. This is producers, photoplanktons, primary consumers, algae. ठीक है? Then the fish, secondary consumer, decomposers, small fish, and it is eaten by a big fish. अगर ये भी मर जाए पानी में किसी भी पानी की कमी से, या सैलिनिटी ऑफ वाटर, जरूरी नहीं एक दूसरे को खा के, सैलिनिटी ऑफ वाटर से भी अगर मर जाए, दिस यू कैन सी अ फ्लाई, इनकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी जो कि है, समझ आए? हाँ जी, वाटर नहीं समझ आए? देखो बच्चे, ये देखो, दिस इज द एल्गाई, फंगस, ज़ूप्लैंक्टन्स, ठीक है? ये धीरे धीरे दे आर ईटन बाय दिस प्राइमरी कंज्यूमर एंड द वीड्स। उसके अलावा डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, ठीक है? एंड दिस इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, फिश, इट विल बी ईटन बाय द टेरिटरी कंज्यूमर, बिग फिश। अब जब इनकी डिकम्पोजिशन, अब ये देखो फ्लाई जा रही, मक्खी हुई है, इसको भी खा सकती है, या अगर पानी में डूब जाए उड़ ना पाए, that will also decompose, it will become dead, it will start decomposing. पानी में अगर salinity बढ़ी, salt water, they are not able to breathe, they will die. तो क्या होगा? Decomposition will start. Decomposition से इनका organic and inorganic matter will start dissolving in the water. और यहाँ पे नीचे जाता है, और ये जो नीचे decomposers के जो छोटे छोटे organisms and microorganisms हैं, they will start feeding on this decomposed material. अंदर एक another food chain बन गई, ठीक है? Fresh water ecosystem like pond, organisms and the food chain include, इनमें क्या क्या होता है? Algae, small animals, insect and their larvae. Grasses and plant, this is producer. Grasshopper, consumer in the first order. Frog, इसको खाएगा, second. Snake, consumer in the third order, it will eat this and carnivores. अब इसमें क्या होता है? In fresh water, जो aquatic ecosystem है, जैसे pond, organism in the food chain include algae. Organism जो food chain में है, वो algae, small animal, insect and their larva. Larva मतलब insect का tube, उस पर भी डिपेंड करता है. Small fish, big fish and fish eating bird यानी small fish, वही जो हमने पिछले डायग्राम में भी देखा था, सेम, ठीक है? Now grasses and plant जो इस producers है, इसके नीचे this you can see नीचे जो इसके है sand है, इसमें भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे. Why? सोचो सोचो सोचो, इसके ऊपर क्या है?
सोलर एनर्जी आई, ये प्लांट की लीव्स है, यहाँ पे क्या होगा, कौन सी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो यहाँ आते आते इधर आगे, उनकी भी डिकम्पोजिशन, वैसे ही हवा चली, चार पत्ते टूट के नीचे गिरे, उनकी डिकम्पोजिशन शुरू, उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुरू, ये अपनी बनाने शुरू होगी, ठीक है। उसके अलावा दिस प्रोसेस, इसको इसने खा लिया, नाम भी खाया वैसे बन गया, सेम इस तरह से डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया। So another food chain will be starting in the pond. Pond ecosystem की क्या इम्पोर्टेंस है? बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Pond ecosystem is very important for habitat and different type of fish, bird. क्योंकि अगर ये ना हो, pond भी ना हो, तो ये सारा कुछ कैसे, इनका फूड वेब कैसे बनेगा, फूड चेन की कैसे बनेगी? It is very important for fish, bird, plant, as well as insects, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई। कई जब हम बच्चे थे हम ड्रैगन फ्लाई पकड़ लेते होते, तो हम लोगों ने पता नहीं, मुझे लगा मोबाइल यूजर बच्चे शायद ये सब ना खेल के। डैमसेल फ्लाइज एंड पॉन्ड स्केटर्स। डैमसेल फ्लाइज कौन सी होती है? जो ड्रैगन फ्लाई के पीछे कभी कभी देखो ना, वैसे हो जाता है, बड़ा सा कीड़ा आया उसको पकड़ लेते हो, डैमसेल फ्लाई। यूबिक्विटी, पॉन्ड इकोसिस्टम कैन बी फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। ये तो है पॉन्ड छप्पड़ हर जगह नहीं होता है पूरे प्लैनेट में। अबंडेंस, हर बहुत अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा, बेशुमार। पॉन्ड इकोसिस्टम इज वेरी अबंडेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कहीं पे भी। वैसे हमारी सड़कों में भी बन नहीं सकता है छोटा मोटा पॉन्ड, ठीक है। अब इसकी सोर्सेज क्या है हाइड्रेशन की? वाटरिंग होल इन अ प्रेरी और डेजर्ट, स्पीशीज ऑफ एनिमल विल कम टू पॉन्ड। अब देखो, जहाँ पे पॉन्ड होगा वहाँ पे कोई ना कोई जानवर तो आएगा, पानी पीने भी तो आएगा। जरूरी तो नहीं कि उसमें वही सारा चेन चल रही, पानी पीने भी तो जानवर आएगा। ह्यूमंस भी कई तरह के, जैसे कई लोग हैं जो पॉन्ड पे डिपेंड होते हैं ऑन देयर सर्वाइवल। ब्यूटी पॉन्ड इकोसिस्टम, ये कई जगह पॉन्ड्स बहुत खूबसूरत भी होते हैं। लेक, लेक्स आर लार्ज नेचुरल शैलो वाटर बॉडी। लेक्स बड़ी होती है, पॉन्ड छोटा होता है, लेक बड़ी होती है। कई पर्पस के लिए लेक यूज होती है। यहाँ पर लेक के बीच में पानी कहाँ से आता है? उनका वाटर सप्लाई कहाँ से होता है? रेनफॉल, मेल्टिंग स्नो या झरना, स्ट्रीम यानी कि झरना। टाइप्स ऑफ लेक्स, सब इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सी होती है? ओलिग्राफिक लेक, ओलिग्रोट्रॉपिक लेक्स। इसमें बहुत लो न्यूट्रिएंट होती है कॉन्सेंट्रेशन, इसमें लो होती है, इसमें इतनी न्यूट्रिशन नहीं होती है। यूट्रॉपिक लेक्स, ये ओवर नरिश्ड होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। डायस्ट्रोफिक लेक, दे हैव लो पीएच, हाई ह्यूमिक एंड कंटेंट ऑफ ब्राउन वाटर। नेचुरली उसके ऊपर ब्राउन वाटर ज़्यादा है, दैट मींस उसके ऊपर सैंड ज़्यादा है। वॉल्केनिक लेक्स, दे रिसीव वाटर फ्रॉम मैग्मा, यानी कि वो लेक्स है जहाँ पे लावा फूटता है, जहाँ से मैग्मा होता है, वो पॉन्ड भर जाता है, वो बढ़ जाती है तो वहाँ से उसको मैग्मा से पानी मिलता है। ये वाली लेक्स है। नेक्स्ट इज जोन्स ऑफ लेक। क्या क्या जोन होती है? उनकी डेप्थ और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे लिटरल जोन्स, ये टॉप लेयर होती है शैलो वाटर के ऊपर, मतलब कि डीप वाटर्स के ऊपर ये टॉप लेयर होती है। फिर होती है लिमिनेटिक जोन, ये होती है जहाँ पे पेनिट्रेशन, सोलर लाइट, जिसके थ्रू सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट खींचे, क्लियर पानी होगा वही तो सोलर एनर्जी को खींचे। प्रोफाउंडर जोन, द डीप ओपन वाटर वेयर इट इज टू डार्क, जो डीप ओपन वाटर है जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा हो। बैथेटिक जोन, दिस जोन इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द लेक, बॉटम यानी कि लेक की जोन्स, लेयर्स, जोन मतलब लेयर्स कहाँ कहाँ जी? एक तो डीप होगी, एक शैलो होगी ऊपर, एक गहरे में होगी जो कि डीप है, एक सबसे जो कि बॉटम में, जो सबसे सरफेस पे होगी उसको जहाँ पे सनरेज की। This you can see
सबसे यहाँ पे ये देखो, ये तो फॉरेस्ट है, यहाँ से शुरू हो रही है लॉर्डिक जोन, यानी यहाँ से सनलाइट आती है, लिमिटिक जोन, फोनिक जोन, बैथनिक जोन, प्रोफाउंड जोन, और ये सबसे एंड। These are the zones. You can see from इसके यहाँ पे सन रे सबसे ज़्यादा पड़ती है, ये थोड़ा और गहरा हो गया, ये और नीचे चला गया, और ये सबसे नीचे। ये वो एरिया है जहाँ से पहाड़ वगैरह शुरू होते हैं, यहाँ से लेक स्टार्ट होते हैं। लेक क्या होती है? शैलो फ्रेश वाटर बॉडी होती है। ये परमानेंट वाटर बॉडी होती है जिसमें कि लार्ज बहुत सारा पानी होता है, इरिगेशन और ड्रिंकिंग के काम आती है। नेचुरली किसी भी लेक से इरिगेशन फैसिलिटी निकलती है और पानी पीने के लिए काम आता है। अब इसमें जो टेम्परेचर, लाइट, प्रोटीन्स यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये काफ़ी मात्रा में होती है। अब यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स हैं, कई बार उसमें समा भी जाते हैं, कई बार बाहर आते हैं, जैसे कि फोटोप्लैंक्टन्स, एल्गाई, वो बीच में समा जाते हैं, पर जो बाहर है वहाँ पे। अब ये सोचो लेक के पास ही ग्रीनरी है, तो जानवर आएंगे, चलेंगे, अगेन दैट फूड चेन विल स्टार्ट। अब पानी के अंदर भी तो कोई जानवर हो सकता है, ठीक है, अगेन दैट फूड चेन विल स्टार्ट। नाउ सी दिस, humans are dependent on oils, that's soils, meat। उसके अलावा कंज्यूमर्स कौन कौन से? हर्बीवोरस, स्मॉलर फिश, लार्जर फिश, ड्रैगनफ्लाई। सी दिस फूड चेन, कौन कौन सी चीज किस पर डिपेंडेंसी रखती है? बैक्टीरिया, स्कैवेंजर, फंगाई, डेड एनिमल्स, ऑल दिस इज डीकंपोजर। प्रोड्यूसर्स, लार्जर ग्रीन प्लांट्स, पॉन्ड, मिल्क स्लाइम, यानी कि तिलकना, अंदर जो नीचे फंगस वगैरह लगी हुई थी, स्लाइम मतलब तिलक जाता है हाथ से, ऐसे टच करने में तो नहीं आया, ये तो स्लाइमी सैपो। एल्गाई, फोटोप्लैंक्टन्स, एनिमल फोटोप्लैंक्टन, श्रिम्प फिश होती है, ऐसे सांप के जैसी होती है ऊपर गोश्त। स्नेल नहीं होता, ऐसे राउंड सा वो होता है, म्यूजल्स होते हैं, हर ये सारा कार्निवोरस है। अब कार्निवोरस तो श्रिम्प होती है। वाटर बग, यही मैं बता रही थी, वाटर के बीच में कीड़ा। स्मॉल फिश जिसको बर्ड ने खा लिया, ठीक है, हर्बीवोरस। अब ये सारा देखो कौन कौन खाता है? टैडपोल भी अंदर होता है, वो भी एक होता है फ्रॉग, एक होता है टैडपोल, फ्रॉग के जैसे ही होता है, ठीक है, ये भी। इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई एंड माइस। अब मॉस्किटो का लार्वा, मॉस्किटो मर गया, उसकी बॉडी या उसका दूध, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉग को कौन खा गया? लार्ज फिश को वाटर बग, ठीक है, लार्ज फिश भी वाटर बग खा जाती है, ये कई बार वाटर बग को लार्ज फिश खा जाती है। देन वाटर स्पाइडर्स, बर्ड्स, फ्लाइंग इंसेक्ट, ऊपर से इंसेक्ट फ्लाई कर रहे हैं, उनको बर्ड ने खा लिया, बर्ड्स भी उनको खा जाते हैं। अंडरस्टूड दिस? इसी तरह ये अंदर ही अंदर, नाउ सी कितना एक लेक के अंदर का फूड चेन इनसाइड द लेक। अब इसमें भी वही सेम चीज रिपीट हुई है, प्राइमरी कंज्यूमर जूटोप्लैंक्टन्स, सेम चीज रिपीट हुई है कि क्या क्या इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी कंज्यूमर्स है। नेक्स्ट इज रिवर। रिवर्स कैसी होती है? रनिंग वाटर ऑफ अ स्ट्रीम और अ रिवर जो होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड होता है, जिसमें इट अब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। नंबर ऑफ एनिमल्स आर लो इन द रिवर एंड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स लो होते हैं, ये ऑक्सीजन को डायरेक्टली एयर से खींचती है। फ्रेश वाटर होता है, फ्री फ्लोइंग होता है, मिक्सिंग ऑफ वाटर इट डिसॉल्व्स, ऑक्सीजन कंटेंट इज मोर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ वाटर, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है। रिवर डिपॉजिट लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब रिवर इकोसिस्टम में क्या क्या होता है? रिवर में लाइट, टेम्परेचर, केमिस्ट्री और सब्सटेंस, सेम चीज प्रोड्यूसर्स, फ्लोटोप्लैंक्टन, एल्गाई, वाटर ग्रास, एक्वाटिक मॉसेस, ये सब इसके बीच के प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, ये
सेम चीज़ है, फीड ऑन फोटोप्लैंक्टन, वाटर इंसेक्ट, स्नेल, फिश, जो पिक्चर में तुमने देखा। उसके अलावा सेकेंडरी कंज्यूमर, दे फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर, एग्जाम्पल बर्ड्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स जैसे बैक्टीरिया और फंगाई। सेम, तो रिवर और लेक के बीच का वाटर साइकिल ऑलमोस्ट सेम, बस इसमें कि रिवर्स में फ्रेश वाटर ना, ट्रॉपिक लेवल्स हमने पढ़े थे ना वो वाले, ठीक है। अब ये देखो फोटोप्लैंक्टन्स को पेल्गिक कॉर्डेट, इसको दिस फिश, नाउ दिस विल गो इन Amnithis abacus, Synellus, this type of fish, Caddyfly, Detritus sediments, all these are algae and fungi. Mayfly, Amphibi, इसको किसने खाया? Costomos ने, another type of fish, इसको Amrinius, Nobulosis, then Perca. So you can see this, okay, decomposed, primary consumer, secondary consumer and the tertiary consumer. So this is also freshwater system में भी इस तरह की food chain develop हुई है। Salt water ecosystem, ये खड़ा होता है ocean marine ecosystem, इसमें भी जोन्स होती है, कोस्टल, यूथोपिक, बैथल एंड एपिसल जोन, ठीक है। ये होते हैं, ये 2/3 हिस्सा अर्थ के सरफेस का इसमें लिया हुआ है एनवायरनमेंट। इसमें कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इसमें बहुत कई ओशन का पानी खारा होता है, उसको आप पी नहीं सकते। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल्स, इसमें बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट, जिंक, फॉस्फोरस, बहुत सारे चीज़ें उसमें डिसॉल्व होती है। It supplies huge variety of products and drugs. It is also provides iron, magnesium, iron, natural gas. इसमें ये सब कुछ होता है। अब इसमें कौन कौन सी कोस्टल जोन, ये होता है वार्म, न्यूट्रिएंट रिच, शैलो वाटर में होता है। इट इज हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बिकॉज हाई न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। डायरेक्टली कोस्टल जोन, कोस्ट मतलब समुद्री किनारा, डायरेक्ट सनराइज आ रही है, इसलिए इसमें हाई क्वालिटी ऑफ मिनरल्स होते हैं, हाई क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट। ओपन सी, डीपर पार्ट ऑफ द ओशन, गहरा पानी, ठीक है। इट इज वर्टिकली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, जो 3 रीजन में डिवाइडेड होता है। यूथोपिक जोन, इसमें अबंडेंट लाइट होती है और बहुत सारी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी चलती है क्योंकि बिल्कुल सनराइज को ये एब्जॉर्ब करता है। बाथिक जोन, इसमें डिम लाइट होती है और जियोलॉजिकली एक्टिव रहता है, डिम लाइट यानी और गहरा चला गया। एबसेंट जोन इज द डार्केस्ट जोन इन वेरी डीप, यानी कि 2000 मीटर नीचे, तो यहाँ पे कितनी सनलाइट आएगी, बहुत कम। समझ आइए, सबसे गहरा पानी, उससे ऊपर गहरा पानी, ये ऊपर सी लेवल, डेप्थ इन मीटर्स लिखा है, 50 मीटर्स, 100, 200, 500, ये सबसे नीचे। सो यू कैन सी दिस ओपन सी में सी लेवल्स एंड सी द एक्वेटिक एनिमल्स इनसाइड, कितना सारा एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है। सी लेवल, स्मॉल फिश, अंदर फिर से फूड चेन शुरू होगी, ईटन बाय बिग फिश। देन बाथलिन लेक, इसमें देखो कितने सारे, ये देखो सी हॉर्सेस, क्रैब्स, ठीक है, श्रिम्प्स, ठीक है, स्मॉल फिश, ये बहुत छोटी छोटी है, उड़ते हुए जो होते हैं, जिससे ऑक्टोपस, दिस इज ऑक्टोपस आई थिंक, जो 8-10 हाथ वाला नहीं होता, 8 हाथ वाला ऑक्टोपस, ये वो है, ये क्रैब है, ये ऑक्टोपस, ये श्रिम्प है, छोटी छोटी फिश, दिस इज इटन बाय दिस फिश, इट इज इटन बाय दिस फिश, दिस इज हाउ इट ट्रैवल्स। समझ आ रही है बेटा? इसमें बहुत सारा सेलाइन वाटर होता है, नमकीन खारा पानी। शिप और सबमरीन इसमें सेल करती है ओशन से, ठीक है। किस लिए? अपनी कमर्शियल एक्टिविटी, शिप्स के कोई सामान आता जाते हैं, लोग भी आते जाते हैं, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है मॉडरेट होता है। इसमें जो एयरवाटर
कंपोनेंट्स होते हैं, टेम्परेचर, लाइट और ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, NaCl, कार्बन, मैग्नीशियम, सॉल्ट्स, एल्कलिनिटी, इसमें बहुत सारी होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ सैलिनिटी ऑफ वाटर, बहुत सारा सॉल्टी वाटर भी होता है। अब इसके बायोटिक कंपोनेंट्स वही चीज़, फोटोप्लैंक्टन्स, प्लांट, सीवीड, सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी इसमें भी होती है। कंज्यूमर्स, इसमें हेटेरोटॉपिक माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं, हर्बीवोर्स, दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, ठीक है, सेम, देन सेकेंडरी, देन टेरिटरी, एंड द लास्ट इज डिकम्पोजर्स। सी दिस, ठीक है। ह्यूमन, ये भी नदी में फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। शार्क इज डिपेंडेंट ऑन दिस, ठीक है, शार्क को पकड़ते, फिश को पकड़ते। देन दिस इज जूप्लैंक्टन, सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा स्टारफिश, लिम्फेट्स, एल्गाई, फोटोप्लैंक्टन्स, म्यूसिल्स, ऑक्टोपस, ठीक है। ऑल दिस, ये क्या बन गया? अनदर फूड चेन। ये शायद मिल रहा है, दिस इज इट। नाउ सी सैंडविच, ये कहाँ होता है? ये भी बहुत डीप है, डीप इनसाइड द वाटर बॉडीज। मड फूड, सॉल्ट स्नेल्स, ओशन के बीच में सॉल्ट स्नेल्स, बिग फिश, सैंड वीड, सैंड के बहुत नीचे, कहते हैं ना समुद्र की तह के बीच में कितनी तरह की वीड उगी होती है, कितने तरह के छोटे छोटे पौधे उगे होते हैं, दैट इज नोन एज द सैंड वीड। स्क्विड, जेलीफिश, ठीक है, फोटोप्लैंक्टन्स, ये जो है ये आपको, और ये फ्लैपीडिया, ये आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉल्ट स्नेल, क्विक फिश, ये सब आप देख सकते, जेलीफिश। So today your chapter is over.